दोस्तों, एक बार जब जीवन की यात्रा शुरू होती है तो फिर हमारा जीवन लक्ष्य, सफलता, महत्वाकांक्षा, चुनौती, विकल्प के चक्कर में पड़ जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम इनमें से क्या चुनते हैं। पर इन सब में एक सूत्र समान है और वो है धर्म। इस जीवन की दौड़ में सफल होने के लिए कई बार हमें अधर्म का रास्ता अपनाने का लालच मिलता है, पर यह रास्ता समझदारी वाला नहीं होता। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। रामायण के सभी पात्र के लिए अधर्म के रास्ते अपनाने के बहुत ही मौके थे, पर जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया वे सदैव विजयी रहे। यहाँ पर रामायण से 3 उदाहरण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका पहला उदाहरण है भरत। भरत को अयोध्या पर राज करने का अवसर प्राप्त हुआ था। महाराज दशरथ और श्री राम को भी भरत के राजा बनने पर कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु भरत सत्ता को ठुकरा देते हैं और महारानी कैकेयी को तब समझ आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। भरत के चुनाव से माता को समझ आता है कि यश और सत्ता एक विकल्प हो सकते हैं, पर प्यार और परिवार जीवन में मिले उपहार की तरह है। भरत धर्म का मार्ग चुनते हैं और श्री राम के समक्ष माता कैकेयी की गलतियों के बदले समर्पण कर देते हैं, क्षमा मांगते हैं। इस कारण भरत धर्म के प्रतिनिधि हुए और श्री राम ने भी कहा कि भरत हम चारों भाइयों में श्रेष्ठ हैं। दूसरा उदाहरण है श्री राम। सीता माता के हरण के समय श्री राम जब सुग्रीव से मिलते हैं तब सुग्रीव अपने भाई बाली से छुपते हुए फिर रहे थे। सुग्रीव के पास न राज्य था न ही सेना थी। प्रभु श्री राम के लिए बाली से संधि कर सीता माता की खोज करना ज़्यादा आसान चुनाव था, परंतु श्री राम ने यह बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना कोई विकल्प की बात नहीं है, परंतु सत्य का साथ देना ही धर्म है और सत्य का साथ देने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। श्री राम बाली को मारकर सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य दोनों वापस दिलाते हैं। बाली जब राम से पूछते हैं कि उन्होंने सुग्रीव का साथ क्यों दिया, तब श्री राम बोले कि वे हमेशा धर्म के पक्ष में हैं और स्वयं के फायदे के लिए अन्याय का साथ कभी नहीं देंगे। तीसरा उदाहरण है विभीषण। रावण जैसे महाशक्तिशाली का भाई विभीषण अगर चाहते तो रावण की छाया में सारे सुख और साधन का भोग कर चुपचाप रहते, पर उन्होंने धर्म का पक्ष लेते हुए रावण को समझाया। पर रावण ने श्री राम के समक्ष समर्पण करने की बजाय युद्ध को चुना। तब विभीषण राम का साथ छोड़ श्री राम की शरण में आ गए और ये उनके लिए बहुत ही कठिन निर्णय रहा होगा, पर विभीषण ने सत्य का साथ दिया। तो दोस्तों, इससे ये धारणा प्रबल होती है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म का साथ देकर उन्होंने ये दिखाया कि धर्म का पक्ष लेने वाला सदैव विजयी होता है।